दीपांशु अग्रवाल ए ने पूछा है, दीपांशु आप एक यंग डिफेंडर हो तो भी आप हाई प्रेशर सिचुएशन में काम और फोकस्ड कैसे रहते हो? हाँ, एक यंग डिफेंडर तो हूँ। वैसे मुझे काफ़ी साल हो गए कबड्डी खेलते हुए, और लोकल टूर्नामेंट्स में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में ऐसे प्रेशर तो हर मैच में ही आता है। और प्री कैंप में भी कोच साहब ने हमारी 4 के डिफेंस में 5 में ऐसे सिचुएशन डाल के कि अब लास्ट रेड है, 2 रेड बाकी है, इस टाइम हमें माइंड रिलैक्स रख करके खेलना पड़ेगा, तो उसी वजह से ही थोड़ा रिलैक्स खेल पाता हूँ प्रेशर सिचुएशंस में। सार्थक सिंह चौहान ने आपको पूछा है, दीपांशु ये आपका फर्स्ट सीज़न है इस पीकेएल में और आप पहली बार एक लेजेंड कोच नरेंद्र रेड्डी सर के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको उनके साथ रहकर क्या सीखा? लेजेंड कोच तो बिल्कुल सही कहा, नरेंद्र कोच साहब एक लेजेंड कोच ही हैं। नए प्लेयर्स को बहुत मौका देते हैं जैसे कि हमें दिया है, और उनके साथ एक टीम में रहना, वो मतलब टीम में ऐसे रखते हैं जैसे एक परिवार में छोटा भाई बड़े भाई छोटे भाई को रखते हैं, उस तरह से हमारे साथ रहते हैं। और फ्रैंकली सारा मतलब हमसे बातें, जो भी हम चाहते हैं कि हमें ये सिचुएशन चाहिए सर कि मैच में हमें इस तरह प्रैक्टिस करनी है, या सुबह हमें ये प्रैक्टिस करनी है, शाम को ये प्रैक्टिस करनी है, उसी हिसाब से सब कुछ मैनेज करके प्लेयर्स को प्रोवाइड करते हैं और फिर नए प्लेयर्स को मौका देते हैं। इसलिए कोच साहब के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अकीराज 9021 ने पूछा है, आपके कबड्डी में आइडल कौन है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कबड्डी को एक करियर पाथ चुनने के लिए? आइडल तो ऐसे मेरे दादा है, मेरे ग्रैंडफादर, वो पहले कबड्डी खेलते थे। वैसे मैंने देखा नहीं कभी खेलते हो, पर सुना था कि वे कबड्डी खेलते थे और काफ़ी अच्छी खेलते थे, तो बस उन्हीं को देखकर मैंने सोचा कि मैं भी कबड्डी खेलूं। उस टाइम पे जब वे खेलते थे इतने प्राइज़ वगैरह या इतना वो नहीं था कबड्डी का उसको, पर अभी तो है, तो उन्होंने भी मोटिवेट किया कि तू खेल, अच्छा करेगा तो सब कुछ मिलेगा आगे जाके, नाम भी और पैसा भी सब कुछ है। दीपांशु अनिल 238594 ने आपसे पूछा है कि आपकी स्टार्टिंग की जर्नी क्या रही, आपका पहला सक्सेस पीकेएल के आने के पहले, और जैसे ही आपकी पीकेएल के लिए सिलेक्शन हुई तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे आप खुद से, और आपके ऊपर कोई प्रेशर था? पीकेएल में मेरा सिलेक्शन होने से पहले इसी पिछले साल ही में एक टूर्नामेंट था ऑल इंडिया, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी करवाते हैं अपने गुरु की याद में, उसमें मैं बहुत अच्छा खेला था। उस टूर्नामेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पीकेएल में सिलेक्ट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ टीम में आकर मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी, बट इस लेवल पे खेलना और प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं है, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस लेवल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उस लेवल पे खेलने के लिए और प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इंग भाई धन्नू ने आपको ये पूछा है, आपको कैसे फील हुआ आपका पहला करियर का हाई-फाई स्कोर करके इस साल? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो एक ड्रीम था मेरा कि पीकेएल में खेल रहे तो हाई-फाई, तो और डिफेंडर का सपना होता है कि मैं हाई-फाई करूं, और हाई-फाई करने के बाद मतलब मेरे पास काफ़ी मैसेज आते थे मैच से पहले भी कि कंटिन्यू 5-6 मैच हो गए अपना हाई-फाई तो हमें मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए। घर वालों को भी बहुत वेट करवाया। जिस दिन हाई-फाई हुआ फिर मेरे पापा से बात हुई, पापा बोले बहुत इंतज़ार करवाया इस हाई-फाई का।